कुछ लोगों ने सीपरी बाजार क्षेत्र निवासी मनमोहन गुप्ता को लाखों का चूना लगा दिया। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। चमनगंज निवासी मनमोहन गुप्ता ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 10 अप्रैल 22 को परवई थाना रक्सा निवासी कुछ लोग घर आए और उसकी गढ़िया गांव स्थित खेती की जमीन का सौदा किया। इसमें सौदा 1,60,00,000 का तय हुआ, लेकिन उक्त लोगों ने कहा कि आयकर से बचने के लिए रजिस्ट्री में कम राशि दिखाएंगे और पूरी रकम देंगे। 11 अप्रैल को उसने रजिस्ट्री कर दी। बेनामे में लगी एक जब बैंक में लगाई तो वे बाउंस हो गई। इसके बाद 25 अप्रैल को 2 मंजिला आवासीय मकान का भी सौदा कर रजिस्ट्री करा ली और कहा कि दस्तावेज लेखक से चेकें उठा लेना। जब वह रजिस्ट्री कर वापस आया तो दस्तावेज लेखक नदारद मिला। इसके बाद मनमोहन ने उक्त लोगों से रुपया मांगा तो अब वे लोग धमकी दे रहे। ठीक है भाई साहब, नाम मेरा मनमोहन गुप्ता। कहाँ से कौन सा थाना लगता है आपका? मैं सीपरी थाने में रहता हूँ। तो क्या समस्या है आपकी? सर कुछ लोग मेरे घर आए। एक लड़का पहले हमारी ज़मीन पे चौकीदारी करता था, वो 1-2 ग्राहकों को लेके आया और उसने हमारी एक ज़मीन का सौदा किया। उसमें पार्टनरशिप भी थी, तो उसका उन्होंने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया उनके। इसके बाद एक दुकान उन्होंने खरीदी, उसमें 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख कर भी दिया कि हम सारा पेमेंट चेक से करेंगे आपका। तो सर हमने रजिस्ट्री करने का हमें चेक दो, तो जो बस्ते का संजय वाजपेयी के बस्ते का मुंशी था, बोला भाई साहब चेक बस्ते पे रखे हुए हैं भाई साहब के पास, आप रजिस्ट्री करो, चेक हम आपको दे रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने दिया था चेक बस्ते पे, हमने रजिस्ट्री कर दी। उसके बाद आए तो मुंशी गायब मिला। संजय वाजपेयी कहीं जा रहे थे, मैंने आवाज़ भी लगाई, बोले मैं आ रहे और चले गए। और उसके बाद वो चेक आज तक नहीं मिले। उसके बाद ये एक दिन 1 या 2 तारीख को घर पर भी आए तो जान से मारने की धमकी भी दे गए। बोले मैं कबूतरों के साथ में रहता हूँ। वो धर्मेंद्र है परवई का, धर्मेंद्र पुत्र जगदीश, परवई के रहने वाले, कबूतरों के साथ में रहता। बोले मैं कबूतरों के साथ रहा, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं लगा। चाहते क्या हो आप? जो बताइए चाहते क्या हो आप? सामने आए चाहते हैं हमारी ज़मीन हमको वापस मिल जाए। कितनी जमीन है अभी? सर 1,60,00,000 का दुकान का सौदा हुआ था। हाँ। 20 लाख का खेती की जमीन का सौदा था। हाँ। जिसमें प्लॉटिंग होने पे हम लोग आते थे, पार्टनर भी थे। वो सब कोई पैसा नहीं मिला। जो चेक दिए भी वो सारे बाउंस हो गए और 1,60,00,000 का तो कुछ दिए ही नहीं इन्होंने। बोले हम तो अभी बस्ते पे चेक दे रहे हैं। उसमें मुंशी मिला हुआ है और 4-5 लोग और मिले हुए हैं। प्रतिपाल सिंह है जो लेके आया था, एक कोई गुप्ता है परवई का, 5-6 लोगों हैं साहब इन लोगों ने। और अभी 1 या 2 तारीख को मैंने दिया तारीख लिख के साहब को। उस दिन घर पर आए, बच्चे ऊपर सो रहे थे, गेट बजाए, मैं आया, बोले भाई ये ज़मीन तो हमने ले ली, लिखा पढ़ी सब कर ली, अब ज़मीन हमारे पास है। तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा रहना है तो सब भूल जाओ, हम कबूतरों के साथ रहते, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं लगना है। गए थे आप? नहीं सर, ऊपर डर गए थे साहब। जो चेक बाउंस हुई है उस पर आपने कार्रवाई नहीं की? अभी तो सर नहीं की, अभी तो कंप्लेन नहीं की है हमने। थाने गए थे? नहीं अभी थाने नहीं गए सर। कप्तान साहब के आए थे? कप्तान साहब के आए सर। क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने कहा इसकी थाने जाइए आप, हम जांच करवाते हैं, उसके मुकदमा दर्ज करवाएंगे आपका और आपके साथ न्याय करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियाँ हैं। बेटे कितने? बेटे नहीं है। और मैंने ये दुकान बेची थी साहब, इस दुकान को बेचेंगे, मेरी 2 लड़कियों की शादी एक साथ हो जाएगी। पीछे आ जाओ। कोई बात नहीं, ठीक है भाई साहब, नाम? मेरा मनमोहन गुप्ता। कहाँ से कौन सा थाना लगता है आपका? मैं सीपरी थाने में रहता हूँ। तो क्या समस्या है आपकी? सर कुछ लोग मेरे घर आए। एक लड़का पहले हमारी ज़मीन पे चौकीदारी करता था, वो 1-2 ग्राहकों को लेके आया और उसने हमारी एक ज़मीन का सौदा किया। उसमें पार्टनरशिप भी थी, तो उसका उन्होंने चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गए उनके। इसके बाद एक दुकान उन्होंने खरीदी, उसमें 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख कर भी दिया कि हम सारा पेमेंट चेक से करेंगे आपका। तो सर हमने रजिस्ट्री करने का हमें चेक दो, तो जो बस्ते का संजय वाजपेयी के बस्ते का मुंशी था, बोला भाई साहब चेक बस्ते पे रखे हुए हैं भाई साहब के पास, आप रजिस्ट्री करो, चेक हम आपको दे रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने दिया था चेक बस्ते पे, हमने रजिस्ट्री कर दी। उसके बाद आए तो मुंशी गायब मिला। संजय वाजपेयी कहीं जा रहे थे, मैंने आवाज़ भी लगाई, बोले मैं आ रहे और चले गए। और उसके बाद वो चेक आज तक नहीं मिले। उसके बाद ये एक दिन 1 या 2 तारीख को घर पर भी आए तो जान से मारने की धमकी भी दे गए। बोले मैं कबूतरों के साथ में रहता हूँ। वो धर्मेंद्र है परवई का, धर्मेंद्र पुत्र जगदीश, परवई के रहने वाले, कबूतरों के साथ में रहता। बोले मैं कबूतरों के साथ रहा, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं लगा। चाहते क्या हो आप? जो बताइए चाहते क्या हो आप? सामने आए चाहते हैं हमारी ज़मीन हमको वापस मिल जाए। कितनी जमीन है अभी?
सर 1 करोड़ 60 लाख का दुकान का सौदा हुआ था। हाँ 20 लाख का किसी की जमीन का सौदा था, हाँ जिसमें प्लॉटिंग होने पे हम लोग आते थे, पार्टनर भी थे। वो सब कोई पैसा नहीं मिला, जो चेक दिए भी वो सारे बाउंस हो गए। और 1 करोड़ 60 लाख का तो कुछ दिए ही नहीं इन्होंने। बोले हम तो अभी बस्ते पे चेक दे रहे हैं, उसमें मुंशी मिला हुआ है और 4-5 लोग और मिले हुए हैं। प्रतिपाल सिंह है जो लेके आया था, एक कोई गुप्ता है परवई का, 5-6 लोगों हैं साहब इन लोगों ने। और अभी 1 या 2 तारीख को मैंने दिया तारीख लिख के साहब को, उस दिन घर पर आए, बच्चे ऊपर सो रहे थे, गेट बजाए, मैं आया, बोले भाई ये ज़मीन तो हमने ले ली, लिखा पढ़ी सब कर ली, अब ज़मीन हमारे पास है, तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा रहना है तो सब भूल जाओ, हम कबूतरों के साथ रहते, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं लगना थाने गए थे आप? नहीं सर, ऊपर डर गए थे साहब। जो चेक बाउंस हुई है उस पर आपने कार्रवाई नहीं की? अभी तो सर नहीं की, अभी तो कंप्लेन नहीं की है हमने। थाने गए थे? नहीं अभी थाने नहीं गए सर। अभी कप्तान साहब के आए थे? कप्तान साहब के आए सर, क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने कहा इसकी थाने जाइए आप, हम जांच करवाते हैं, उसके मुकदमा दर्ज करवाएंगे आपका और आपके साथ न्याय करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियाँ हैं। बेटे कितने हैं? बेटे नहीं हो। और मैंने ये दुकान बेची थी साहब, इस दुकान को बेचेंगे, मेरी 2 लड़कियों की शादी एक साथ हो जाएगी। क्या नाम आता है आपका? मेरा ललिता गुप्ता। कौन सा थाना लगता है आपका? सीधी है। तो क्या हुआ आपके साथ, क्या समस्या है? ये इनके पास आते थे, वो प्रॉपर्टी का ही कौन है वो आप? धर्मेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र क्या परवई से आते थे। अच्छा, तो हम तो अपना काम करते थे, यही बात करते थे, बस थोड़ा सुनवाई में आता था कि ये अपना कर रहे हैं, दे रहे हैं, बस इतना पता है मुझे, तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं तो इतनी टूट चुकी हूँ कि कुछ बोलने लायक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टूट। ठीक है, आप बोलो।